Good morning, friends. I'm Deepak Srivastava, Assistant Professor in MT Gujarati College of Pharmacy, Indore. Today we will discuss drug acting on endocrine system. इसके पहले के हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स, और आज हम हमारे बी फार्मा का जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का, उसकी 4th यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम जो ड्रग है या जो यूनिट है, यूनिट 4th, इसे डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। सो हम ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम की इस यूनिट को डिफरेंट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। सो हम इसे कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्ट में हम इसे डिस्कस करने का या कंप्लीट करने का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये है, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमें ये देखना होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टिलिस ग्लैंड का एक कंपोजिशन होता है या सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को, जैसे सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स को, एंड इस केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद ऐसा सिस्टम, डक्टिलिस सिस्टम, जो ग्लैंड्स के अंदर रेगुलेट करता है सिक्रेशन को, वेरियस केमिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। जहाँ तक बात है हार्मोन्स की, ये जो सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, ये या तो नियर बाई टिश्यू में एक्ट करते हैं या डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम या स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में फ्लो होते हैं डिफरेंट पाथवे से। अगर किसी तरह की डिजीज़ इस एंडोक्राइन सिस्टम में होती है तो उस वजह से या तो इन हार्मोन्स का ओवर सिक्रेशन होने लग जाता है या अंडर सिक्रेशन होने लग जाता है, जिस वजह से जो टारगेटेड ऑर्गन्स है या टिश्यूज़ है वो प्रॉपरली हार्मोन्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पाते या इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। And there will be different glands or ductilus gland present in the different parts of body, and we will discuss individually one by one in this particular endocrine glands in our different organs or different system. जैसे कुछ ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, जो ब्रेन में होती है। And these hypothalamus, pituitary and pineal gland is called एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टिलिस ग्लैंड। सो ब्रेन में होने वाले तीन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड होगी। इसी तरीके से थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो नेक में होती है, और ये अगेन डक्टिलिस ग्लैंड है, और इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलेंगे। सो दीज आर द ग्लैंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड नेक। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे थाइमस जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है, एंड थाइमस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लंग्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स। एग्जांपल्स ऑफ लंग विल बी थाइमस। इसी तरीके से एड्रिनल जो होती है, जो किडनी के टॉप पे होती है, वो किडनी के लिए एक तरीके से डक्टिलिस ग्लैंड की तरह काम करती है या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। उसी तरीके से पेनक्रियाज जो स्टमक के पीछे होता है, और जो बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स के थ्रू ग्लूकोगेन एंड इंसुलिन के सिक्रेशन को मेंटेन करता है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि हम ओवरी में बात करें, सो ओवरी जो फीमेल में होती है, एंड टेस्टिस जो मेल में होते हैं, बेसिकली पेल्विक रीजन इज अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होने वाले ओवर सिक्रेशन या लेस सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिसीजल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग दी जाती है या कुछ डिफरेंट काइंड्स के एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज अ थेरेप्यूटिक एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए। सो दीज एजेंट्स आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स। सबसे पहले हम स्टेरॉइड्स इस क्लास में यूज़ होने वाले जो एजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेरॉइड्स होता है वो एक नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है
जिससे हम इस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इन स्टेरॉइड्स का बेसिकली जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17 होता है, मतलब 17 कार्बन एटम यदि अरेंज है 4 रिंग्स के अंदर, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्टेरॉइड्स। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, 17 से लेस होने पे स्टेरॉइडल ड्रग नहीं होती, और 17 से ज़्यादा होने पे और मोर देन 4 एटमिक ring or 4 ring if arranged in a proper manner, then this phenomena is called steroid कंपोनेंट। जहाँ तक स्टेरॉइड्स के बारे में इम्पोर्टेंट बात है, स्टेरॉइड जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए बायोलॉजिकल फैक्टर, एज ए केमिस्ट्री एंड एज ए मेडिसिन। कैसे बायोलॉजिकली ये हार्मोन्स के सिक्रेशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, एज वेल एज केमिस्ट्री बेस्ड, इस तरीके से कि हम इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में, डिफरेंट काइंड के मॉडिफिकेशन, एडिशन या रिमूवल ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ दीज स्टेरॉइड्स कार्बन एटम और डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, एंड मेडिसिन के तौर पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेरॉइड्स मैन्युफैक्चर करके सिंथेटिकली या नेचुरल प्रोडक्ट को लेके मॉडिफाइड करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक बात है स्टेरॉइड जो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन सी डिजीजल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, सो दीज स्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट और मेंटेन द सेक्स हार्मोन्स कैपेसिटी और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स और बाइल एसिड्स एंड स्टेरॉल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स and molting hormones of insects and many other physiological active substances of animals and plants will be maintained by the using of these kinds of steroidal drugs. So steroidal drug के थ्रू हम इन particular types के conditions को properly maintain कर सकते हैं या fluency को maintain कर सकते हैं properly. इसी के अलावा अगर बात करें हम सिंथेटिक स्टेरॉइडल जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो एज़ यूजुअल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले या बायोलॉजिकल सोर्सेज से मिलने वाले स्टेरॉइड्स की तुलना में। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि स्टेरॉइड जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं, सेमी सिंथेटिकली और सिंथेटिकली भी इसे प्रिपेयर किया जाता है। सो इट इज़ क्लियर नाउ दैट जो भी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी थेरेपेटिक वैल्यू नेचुरली ज़्यादा होती है नेचुरली ऑकरिंग स्टेरॉइड्स की तुलना में, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम एक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं विथ रिड्यूसिंग ऑफ देयर साइड इफेक्ट्स आल्सो एज वेल एज द स्टेरॉइड्स आर कंसर्न। स्टेरॉइड जो बायोलॉजिकल सोर्स से मिलते हैं उन्हें फाइटोस्टेरॉल्स बोलते हैं, और ये प्लांट के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एड्रिनल स्टेरॉइड्स जो होते हैं बाइल एसिड्स में एंड सम इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो प्रोमोटिंग गेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, एंड्रोजन्स जो होते हैं वो फेवरिंग डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड जो होते हैं वो बेसिकली प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं हार्ट फंक्शंस को। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम स्टेरॉइड्स व्हिच इज ट्रीट टू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। जहाँ तक स्टेरॉइड्स से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप की बात है या पोजिशनिंग की बात है, सो स्टेरॉइड्स वेरी होते हैं इनके नेचर और अटैचमेंट ऑफ ग्रुप के आधार पे, और उसकी पोजिशनिंग जो रहती है ग्रुप की वो कॉन्फ़िगरेट करती है या चेंजेस होती रहती है स्टेरॉइड न्यूक्लियस की डिफरेंट पोजिशनिंग के साथ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस को हम गोनेन भी बोलते हैं, और गोनेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। अगर स्मॉल मॉडिफिकेशन आपको करना है किसी भी स्टेरॉइड्स के अंदर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टेरॉइड्स को अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं या थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन अगर आप स्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर में करते हैं, तो दे विल बी प्रोड्यूस रिमार्केबल डिफरेंसेस इन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। स्टेरॉइड्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें स्मॉल मॉडिफिकेशन करके हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस विथ steroidal numbering system. Steroidal numbering system and nomenclature
एंड हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड्स। सो हिस्टो नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस करने में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो हम देख पा रहे हैं स्लाइड्स में। देयर विल बी द 4 रिंग A, B, C and D. These are aromatic ring which is fused together, and there will be 17 carbon atoms arranged in 4 rings, and they will conventionally denoted by the letter A, B, C, D, and these bonded carbon atoms and fused aromatic 4 ring will be associated with 28 hydrogen atoms. So इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो स्टेरॉइड्स का वो ये है कि ये 4 रिंग ABCD के आपस में फ्यूज़ होने से बनता है। 1, 2 इसमें टोटल 17 कार्बन एटम होते हैं, 3 इसमें 28 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 4 आपस में कंजुगेट होकर ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉइड्स का। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड्स। Now we will discuss the guanine as we will discuss प्रीवियस स्लाइड्स दैट अगर पेरेंट स्ट्रक्चर जो है उसका जो नाम है स्टेरॉइड्स का जो पेरेंट स्ट्रक्चर होता है उसे हम गोनेन बोलते हैं। इसे हम स्टेरॉइड्स का बेसिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं और इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो अनलिमिटेड नंबर में और अनलिमिटेड वे से होता है। देयर विल बी नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट ऑफ और एडिशन ऑफ डिफरेंट एटम और group will be possible at the place of guanine, and guanine will be known as a steroids nucleus. और इस तरीके से हम 100 ऑफ स्टेरॉइड्स को केमिकली आइसोलेटेड कर सकते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स प्लांट एंड एनिमल से भी रिमूव होते हैं या आइसोलेटेड होते हैं और 1000 ऑफ मेनी विल बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल स्टेरॉइड्स। नेचुरल स्टेरॉइड को लेकर यदि उनको ट्रीट किया जाता है एंड देन दे विल बी सिंथेटिकली सिंपलर कंपाउंड में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। सो डिफरेंट टाइप के केमिकल स्टेरॉइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस होता है प्लांट एंड एनिमल स्टेरॉइड्स का, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में परफॉर्म होते हैं और इसमें एक एटम जो होता है वो अटैच हो जाता है डिफरेंट पोजिशनिंग पे एंड बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है और ये बॉन्ड जो है स्टीरियोआइसोमर्स के फॉर्म में भी प्रोड्यूस होता है। जहाँ तक बात है न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के अटैचमेंट की, तो ये न्यूक्लियर के अंदर जो स्टेरॉइड्स कंपाउंड के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का या जंक्शंस का अटैचमेंट होता है वो बेसिकली A एंड B रिंग पे ही होता है। C और D रिंग पे मॉडिफिकेशन कम होते हैं या निग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं और ये A और B रिंग के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट रिमूवल सिंथेटिकली हम प्लांट एंड एनिमल स्टेरॉइड्स में करते हैं, उसकी वजह से सिंप्लीफाइड 3 डायमेंशनल डायग्राम प्रिपेयर होता है और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये डिफरेंट सिंथेटिक स्टेरॉइड्स फॉर्म करता है और देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ steroids will be perform or will be formed with the different reaction or different addition and modification or removal of A and B ring। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि यदि हम एंड्रोस्ट्रेन जो कि कॉमनली ऑकरिंग नेचुरल सिंथेटिक दोनों तरह का स्टेरॉइड से यदि हम उसे लेते हैं और उसके 2 फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं आइसोमेरिक फॉर्म A और B रिंग के अंदर फ्यूजन करके, और ये जो फ्यूजन होता है इसके थ्रू सेकंड एंड थर्ड नाम भी देते हैं इस फॉर्म को और इन फॉर्म को बोला जाता है सिस एंड ट्रांस रिस्पेक्टिवली। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज होते हैं, ये हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। ये एल्डोस्टेरॉन जो एक प्लांट आइसोमर से उसे लेके हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का और 2 आइसोमेरिक सब्सटेंस हमने प्रोड्यूस किए। दोनों आइसोमेरिक सब्सटेंस में जो मॉडिफिकेशन आप देख पा रहे हैं सिस एंड्रोस्टेरॉन सेकंड और ट्रांस एंड्रोस्टेरॉन थर्ड में, दोनों स्ट्रक्चर का आप कंपेयर करें तो दोनों स्ट्रक्चर में 4 रिंग है ABCD जो आपस में फ्यूज्ड है और इन ABCD रिंग में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन केवल और केवल यदि A और B रिंग के अंदर अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स की पोजिशनिंग को केवल चेंज कर दिया जाए तो सिस एंड्रोस्टेरॉन 2 से ट्रांस एंड्रोस्टेरॉन 3 बन जाता है। सो इस तरीके से जो फ्यूजन हुआ हमने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया कि फ्यूजन जो होगा A और B रिंग के अंदर ही मॉडिफिकेशन होगा, फंक्शनल ग्रुप का एडिशन या रिमूवल हो रहा है डिफरेंट पोजीशनिंग पे हाइड्रोजन बॉन्ड
शिफ्ट हो रहा है। सो अगर एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है ए रिंग में, तो देन दिस इज कॉल्ड सेस एंड्रोस्ट्रॉन, एंड देन द हाइड्रोजन ग्रुप विल बी शिफ्टेड और हाइड्रोजन एटम विल बी शिफ्टेड एट ए रिंग इन डिफरेंट पोजीशन, देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांस एंड्रोस्ट्रेन। इसे हम 2 और 3 से भी डिनोट करते हैं। सो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, यदि हम चेंजेस करें हाइड्रोजन बॉन्ड के अटैचमेंट पे, यदि हम देखें अगेन हम देख रहे हैं कि ये 4th एंड 5th स्ट्रक्चर है सिस एंड ट्रांस एंड्रोस्ट्रेन के, तो 2 तरह के आइसोमर्स बनाए, स्टीरियोआइसोमर्स बने एंड्रोस्ट्रेन के, पहला, दूसरा और तीसरा बना, जहाँ पे मॉडिफिकेशन जो हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशनिंग चेंज हुई ए रिंग पे, और दूसरा जो आइसोमर्स बना वो 4th एंड 5th बना, जिसे अगेन सिस एंड ट्रांस एंड्रोस्टेरॉन बोला। लेकिन इस सिस और ट्रांस एंड्रोस्टेरॉन में जिसमें पोजीशनिंग जो है, जिसको नंबरिंग हम 4 एंड 5th दे रहे हैं, उसे हमने 5 बीटा बोला सिस एंड्रोस्टेरॉन 4 को, और 5 अल्फा बोला ट्रांस एंड्रोस्टेरॉन को। रीजन इसके पीछे ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशनिंग है ए रिंग में, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉर्म हुआ, जहाँ 5 बीटा सिस एंड्रोस्टेरॉन आइसोमर्स बना, स्टीरियोआइसोमर्स बना एंड्रोस्टेरॉन प्लांट स्टेरॉइड्स का, और जहाँ हमने पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्ड को शिफ्टिंग किया, वहाँ उसे हमने बोला 5 अल्फा trans endosterone. So there will be the example of endosterone where we will form 4 different kinds of structure, and these structures are regularized or denoted by the different kind of nomenclature, and they will show different kind of biological activity as well as. सो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। अब जहाँ तक बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री के स्टेरॉइड्स की, जैसा मैंने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी जो होती है किसी भी स्टेरॉइड सब्सटेंस की, वो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स के 5, 8, 9, 10, 13 एंड 14 पोजीशंस पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन की वजह से बनती है, और इस वजह से 64 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं स्टेरॉइड्स के। तो हम इस चीज़ को स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर लें या समझ लें कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें स्टेरॉइड्स की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो बेसिकली रिंग की वजह से अफेक्टेड करती है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, एज वेल एज जो एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीपली। सो ये 6 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं जो 5, 8, 9, 10 एंड 13 एंड 14 पोजीशंस के ऊपर न्यूक्लियस के साथ जाके अटैच होते हैं, और ये जो 6 कार्बन एटम एसिमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशनिंग, जिन पोजीशनिंग की हमने बात करी, उस पोजीशनिंग पे न्यूक्लियस के जाके अगर अटैच होते हैं तो इस वजह से 64 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो न्यूक्लियस है या जो 64 आइसोमेरिक फॉर्म बने वो डिफरेंट टाइप्स के कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर शो करते हैं, जैसे चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, जहाँ पे चेयर फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म के, क्योंकि जो एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है वो लेस होता है बोट फॉर्म में एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म की तुलना में चेयर फॉर्म में। सो ऑल साइक्लोहेक्सेन जो रिंग एग्जिस्ट होती है वो चेयर फॉर्म में होती है स्टेरॉइड जब बनते हैं तो, एंड हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप ऑन द बीटा साइड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिनोटेड बाय सॉलिड लाइंस। जितना भी बी रिंग के अंदर जितना भी फंक्शनल ग्रुप का जो अटैचमेंट होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड से डिनोट करते हैं यदि वो बी रिंग के ऊपर हो रहा है, और सॉलिड लाइन जितनी भी होती है उन्हें हम सॉलिड लाइन जितनी भी होगी अगर उनकी पोजीशनिंग अगर बी रिंग के ऊपर हो रही है तो हम सॉलिड लाइन को भी डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, और ये डॉटेड लाइन ये डिनोट करेगी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्ड है। जहाँ तक स्टीरियोआइसोमर्स की बात है तो स्टेरॉइड्स के जितने भी आइसोमर्स होंगे स्टीरियोआइसोमर्स वो जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं पहला कि किस वे में रिंग आपस में फ्यूज्ड हो रही है उसके ऊपर स्टीरियोआइसोमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट रहेंगे, और दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का किस पर्टिकुलर पोजीशंस पे, जैसे C3 या C17 पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, उस आधार पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेरॉइड्स के डिपेंड करेंगे।
ठीक है। अब जहाँ तक फ्यूज़न की बात है तो फ्यूज़न दो तरह के डिफरेंट तरह के फ्यूज़न होते हैं। चूँकि हम 4 रिंग की बात कर रहे हैं तो 3 तरह के फ्यूज़न हैं। पहला फ्यूज़न जिसे हम बोलेंगे AB फ्यूज़न, दूसरा फ्यूज़न जिसे हम बोलेंगे BC फ्यूज़न और तीसरा फ्यूज़न जो होगा उसे हम बोलेंगे CD फ्यूज़न। जहाँ फ्यूज़न जो होगा रिंग A और B का होता है वहाँ पे या तो ट्रांस आइसोमर बनेगा या सिस बनेगा, और जो आइसोमर्स होंगे वो 2 आइसोमर्स प्रिपेयर होंगे, और ये आइसोमर्स जो रहेंगे वो बेसिकली नॉर्मल नेचर के रहते हैं। और बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि C27 हाइड्रोकार्बन इस क्लास का, इस फ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। जहाँ तक BC फ्यूजन की बात करें, जब रिंग B एंड C आपस में फ्यूज होती है तो ट्रांस आइसोमर्स प्रिपेयर होते हैं। ऊपर ट्रांस और सिस दोनों बन रहे थे, या तो ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा, लेकिन नीचे जो BC रिंग का यदि फ्यूजन होगा तो ट्रांस आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स से प्रिपेयर होगा। ये जो ट्रांस आइसोमर्स प्रिपेयर होगा इसमें कार्बन जो रहेंगे वो 10 एंगुलर मिथाइल ग्रुप रहेंगे, जो ट्रांस फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ फ्यूज होते हैं। जो तीसरा जो टाइप होता है जिसे CD फ्यूजन बोलते हैं, इसमें कंप्लीट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इसका एनालिसिस किया जाता है, और इसमें जो कोलेस्ट्राइल आयोडाइड होता है वो रिंग फॉर्म में यूनियनली क्या होता है, एसोसिएट होकर प्रिपेयर होता है। बाइल एसिड्स एंड सम रिलेटेड स्टेरॉइड्स आर एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूजन, CD फ्यूजन्स के एग्जांपल्स है। सो यहाँ तक हमने फ्यूजन्स की चीज़ें देख ली। अब आते हैं नामांक्लेचर। चूँकि नामांक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। सो नामांक्लेचर के कुछ रूल्स है, करीब 8 से 10 रूल्स है, उनको हम कंप्लीट करके इस वीडियो को यहीं पे पॉज डाउन कर देंगे, या यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे, और अगली क्लास में एंडोक्राइन एजेंट्स या एंडोक्राइन सिस्टम्स के जितने भी डिफरेंट एजेंट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो नामांक्लेचर में एक बात देखें आप, A रिंग से नामांक्लेचर स्टार्ट हुआ है एंड दे विल बी द फिनिश एट द पर्टिकुलर पोजिशन एट C27। सो नामांक्लेचर हमने एक सीक्वेंस में किया। इस नामांक्लेचर में देखें कि न्यूक्लियस B जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन शो हो रहा है पहला। दूसरा जो बिलो प्लेन होगा, बिलो प्लेन ऑफ न्यूक्लियस होगा, वहाँ पे अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर 2 सब्सटेंसेस का होता है तो वो एक ही लाइन में होना चाहिए। दूसरा, यदि कार्बन एटम मिस हो रहा है स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस पे तो जो नंबरिंग होगी वो चेंज नहीं होगी। कार्बन एटम चाहे है या नहीं है, पर नंबरिंग उसी सीक्वेंस में होगी जिस प्रोसेस से हम चल रहे हैं। ये कुछ नामांक्लेचर के रूल हैं। हम देखें जैसे गोनेन, ओस्ट्रेन एंड एंडरोस्टेरॉन एंड प्रेग्नेन एंड कोलेन एंड कोलेस्टेनेन इज द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, या इस पर्टिकुलर साइट को ध्यान में रखते हुए हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे नामांक्लेचर्स के। इन एग्जांपल में हम देख रहे हैं। फिफ्थ जो एग्जांपल है या फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि यदि साइड चेन में मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो रहा है तो ये परफेक्ट जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वो नॉर के थ्रू हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। नॉर से हमें उसको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर परफेक्ट्स को जिस पोजीशन पे मिथाइलिन ग्रुप अटैच हो रहा है किसी भी साइड चेन के फॉर्म में। और कार्बन एटम जो डिसअपेयर होंगे 23 पोजीशन पे, उन पे जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन एटम अगर डिसअपेयर हो रहा है 23 पोजीशन पे तो 23 पोजीशन को नॉर 5 अल्फा पेरा कोलेन लिखेंगे। सो इसी तरीके से ये देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर में कि नामांक्लेचर किया। सो हम देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलरली 23rd पोजीशंस पे CH3 ग्रुप अटैच हो रहा है। सो हमने उसे डिनोट किया 23 नॉर 5 अल्फा बीटा कोलेन में। वही रूल की बात हम 5th पॉइंट में कर रहे हैं। 6th पॉइंट ये कहता है कि यदि जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस है उसमें एंगुलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो उसको हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसके लिए अगेन नॉर, और उसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे मिथाइल ग्रुप की पोजीशनिंग पे, जैसे 10 नॉर 5 अल्फा एंड बीटा एंडरोस्टेरॉन। इस स्ट्रक्चर में देखें 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, 10 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। सो वी विल डिनोटेड इन 5th पोजीशन पे 5 अल्फा बीटा एंडरोस्टेरॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, B
रिंग के ऊपर। सो इसे हम नामकलेचर देंगे 10 नॉर 5 अल्फा बीटा एंडेरोस्टेरॉन। सेवंथ जो नामकलेचर का पॉइंट है या रूल है वो ये कहता है कि यदि रिंग के अंदर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन ऑकर होता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर, तो हम इसको परफेक्स नॉर से इंडिकेट करेंगे और कैपिटल लेटर जो है इंडिकेट करेंगे उसको दिखाने के लिए, जैसे ए नॉर 5 अल्फा बीटा एंडेरोस्टेरॉन की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो उसे हम लिख रहे हैं ए पोजीशनिंग पे, तो कैपिटल ए से लिखा एंड देन नॉर 5 अल्फा बीटा एंडेरोस्टेरॉन से हमने इसको डिक्लेयर किया। 8th रूल ये कहता है कि यदि रिंग इनलार्ज हो रही है तो न्यूक्लियस का परफेक्स होमो यूज़ करेंगे, रिंग अगर बढ़ रही है तो और कैपिटल लेटर को यूज़ करेंगे। रिंग की जिस पोजीशनिंग पे बॉन्ड जो है वो जिगजैग हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वी विल राइट दिस स्ट्रक्चर 5 बीटा होमो 5 अल्फा बीटा बी होमो 5 अल्फा बीटा प्रेग्नेन। इसी तरीके से यदि रिंग का फ्यूज़न हो रहा है या रिंग फ्यूज़न हो रहा है और ब्रेकिंग ऑकर हो रही है तो उसको परफेक्ट सेको से डिनोट करेंगे, और जो पोजीशनिंग जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसे हम नंबरिंग देके लिखेंगे। जैसे अभी आने वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे उसका नामकलेचर क्या है 2,3 सीको 5 अल्फा पेरा एंडेरोस्टेरॉन 2,3 डायोलिक एसिड्स। ये स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं यहाँ रिंग फ्यूजन हो रहा है और इस रिंग फ्यूजन की वजह से इस डेरिवेटिव का नाम 2,3 सेको 5 पोजीशन पे अल्फा बीटा एंडेरोस्टेरॉन 2,3 डायोलिक एसिड इस कंपाउंड को बोलेंगे। 10th रूल ये बोलता है कि यदि न्यूक्लियस में 3 मेंबर रिंग अटैच हो जाती है तो उसे हम इंडिकेट करेंगे परफेक्ट साइक्लो के नाम से, साइक्लो के नाम से। जैसे इस डेरिवेटिव का नाम है 3 अल्फा 5 अल्फा साइक्लो कोलेस्टेन, ठीक है। सो ये एक रूल हो गया। एंड यहाँ पे जाके हमारा जो नामकलेचर है हिस्टोकेमिस्ट्री है, हिस्टोआइसोमेरिज्म है, इंट्रोडक्शन सेक्शन है स्टेरॉइड्स का एंड एंडोक्राइन सिस्टम का, वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स को डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट यदि पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालें, आपके सजेशन ज़रूर डालें, और किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं आप तो वो भी ज़रूर डालें, लाइक डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि अच्छा वीडियो बनाने के लिए ये आपका अटेम्प्ट, एक छोटा सा अटेम्प्ट मुझे और मेरी टीम को प्रेरित करेगा। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा डिफरेंट फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट के एंड अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।